अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेशाह ट्रैवल गाइडर। आज की जो इंफॉर्मेशन है और जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कनाडा एम्बेसी के हवाले से और उसका जो प्रोसेस टाइम है उसके हवाले से, और इसके अलावा जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी उसके हवाले से। इसके साथ साथ कनाडा के अंदर जो जॉब्स थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और कौन से 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टर्स के अलावा किन मजीद सेक्टर्स के अंदर जॉब आई है वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। वीडियो पे जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन लाजमी दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें ताकि आप लोगों के फीडबैक्स मेरे पास आ सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जॉब्स के वाले से आपको बताता जाता हूं कि जो कनाडा का जॉब बैंक है उसके अंदर अब आप, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और वहां पर कनाडा के अंदर -40, -45, 46 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और जब विंटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर उनके पास लेबर की शॉर्टेज होती है, और वो किस फील्ड में होती है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली फील्ड जो है वो है ड्राइवर्स की, दूसरी फील्ड है डिलीवरी बॉयज़ की, तीसरी है आउटडोर एक्टिविटी वाले की। मतलब कहने का ये है कि जो लोग आउटडोर काम कर सकते हैं उनकी जॉब्स मजीद कनाडा के अंदर 2023 में स्टार्ट हो रही हैं और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और इनके जॉब बैंक के थ्रू आपको अब मजीद नज़र भी आना शुरू हो जाएंगी। आप उसका सर्च में जाएं और वहाँ पे ड्राइवर्स लिखें, उसके बाद वेटर्स लिख लें, डिलीवरी बॉय लिखें। तो जिन लोगों के पास पाकिस्तानी वैलिड वीज़ा है और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रक ड्राइवर है जिनके पास HTV या PSV लाइसेंस है वो लोग लाजमी अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने अपना ऑनलाइन जो CV बनाना है वो उसका फॉर्मेट आपने बेहतरीन डिज़ाइन करना है, और आपकी क्वालिफिकेशन आपके वर्क वीज़ा के लिहाज से आपके जो आपका बैकग्राउंड है, आपका एक्सपीरियंस है उसी के मुताबिक होनी चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में आएगी। दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि जैसा आपको पता है कि इससे पहले जो कनाडा ने तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर से अपनी एम्बेसी जो है वो बंद करके अबू धाबी में ओपन की थी, उससे ये होता था कि काफ़ी प्रोसेस टाइम जो है वो बढ़ गया था। यहाँ से पहले आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते थे, फिर आपको जो ऑनलाइन फिंगरप्रिंट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, उसके लिए भी काफ़ी लंबा क्यू था। वो अपॉइंटमेंट होने के बाद जब आप देते थे तो फिर ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अबू धाबी ऑफिस में जाती थी, वहाँ पर फिर उसकी दोबारा फिर स्क्रीनिंग होती थी और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। फिर अगर वो अप्रूव होता फिर वो आपसे कहते कि जी आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, वो पासपोर्ट फिर अबू धाबी जाता था, वहां पर फिर स्टिकर लगता था, फिर आपके पास वापस आता था। अब जो कनाडा ने ये अपनी एम्बेसी का जो बेहतरीन और अच्छा ऐलान ये किया है कि अबू धाबी से वो वापस पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी जो है वो शिफ्ट कर रही हैं, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वेरी नेक्स्ट वीक से या कमिंग जैन से 1 जैन से वो पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी जो है वो ऑपरेशनल कर लेंगी। करने के बाद अब आप इजीली पाकिस्तान में बैठे अपनी सारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो भी, आपकी वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगी, आपके वीज़ा प्रोसेस का टाइम जल्दी हो जाएगा और वीज़ा रेशो जो है वो भी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के जो ममालिक हैं यहाँ से उनको लेबर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से आपका जो प्रोसेस टाइम है वो भी कम से कम हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सब के लिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस इन्फॉर्मेशन से लाजमी मुस्तफीद होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।